नमस्कार दोस्तों। आज 24 नवंबर 2024 है और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पहलू के बारे में बात करेंगे जिससे हमें अपना एक मंडे के लिए या अगले आने वाले कुछ दिनों के लिए अपना एक व्यू बनाया जा सके, क्योंकि बाज़ार में नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। नॉइज़ का मेरा यहाँ बोलने का मतलब ये है कि अब यहाँ से हम न्यू लाइफ टाइम हाई जाने वाले हैं। क्या ये इंटरमीडिएट बॉटम बन गया है? यहाँ से अब क्या एफआईज बेचना बंद कर देंगे? क्या अदानी के शेयर और यहाँ से ख़रीदने चाहिए? आपको सबसे पहले समझना क्या है बाज़ार में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जियो पॉलिटिकल को समझें, या आप अपनी इकनॉमी को समझें, या अपने अर्निंग को समझें, या आप अपने बाज़ार के वैल्यूशन को समझें। देखो, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है कि अभी बाज़ार का ट्रेंड क्या है। बाज़ार का ट्रेंड है डाउन। क्लियर है, किसी को कोई इस पर शंका नहीं होनी चाहिए कि बाज़ार डाउन ट्रेंड में है। लास्ट 2-3 साल में बाज़ार जब भी गिरता था तो मूविंग एवरेज से होल्ड करके वो रिवर्सल करता था। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि बाज़ार ट्रेंड डाउन है। और यहाँ पे एक बात और हो रही है कि बीजेपी की बहुत बेहतरीन जीत हुई है, तो इससे अब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके मार्केट में। आप इस चीज़ को समझें पहले। क्या हम इस इलेक्शन की वजह से गिर रहे थे, जो हम इसकी रिजल्ट आने की वजह से ऊपर जाएंगे? इन छोटे छोटे पहलुओं को आपको एक साइकिल में जोड़ना पड़ेगा, एक मोतियों में पिरोना पड़ेगा, तो आपका एक व्यू बनता है। देखिए, ये एक सेंटीमेंट इम्पैक्ट दे सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए ऊपर चले जाए। क्या बाज़ार को ये नहीं पता था कि बाज़ार बीजेपी आने वाली है? अगर उसे पता था तो उसका काम हो चुका है। आप फ्राइडे थर्सडे को 500 पॉइंट की रैली दे चुके हैं। आप ये बोल सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग थी। देखिए, कल के लिए अगर आप बाज़ार को देखें, अगर कल बाज़ार गैप अप खुलता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि पोस्ट ट्रेंडिंग डे के बाद आप एक नैरो रेंज में जाएंगे। अगर आपको फ्रेश रैली भी करनी है तो भी आपको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, बिकॉज बाज़ार को भागने के बाद थोड़ा विश्राम करना पड़ता है, थोड़ा पॉज लेना पड़ता है, क्योंकि बाज़ार वर्टिकली ऊपर नहीं जाएगा, बाज़ार वर्टिकली नीचे ज़रूर आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कल जो आपके साइड ट्रेड करने का कल जो व्यू बनेगा। देखिए, कल हुआ क्या बाज़ार में, जैसा अभी नज़र आ रहा है कि अगर बाज़ार में कल गैप अप होता है तो गैप अप के बाद जो ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, ज़्यादा बुद्धिमान जीवी हैं, जो टीवी पे भी काफ़ी ज़्यादा बैठे हैं, यूट्यूब पे भी हैं, कि अभी ये बॉटम बन गया है तो यहाँ से आपको आंख बंद करके चीज़ें उठा लेनी चाहिए। आप इस चीज़ को समझें कि अगर किसी चीज़ पे कोई डिस्प्यूट खड़ा हुआ है तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी, तभी डिस्प्यूट खड़ा हुआ है। देखिए, ओवरनाइट ये समस्या ख़त्म नहीं हो रही। क्यों? आपके रिजल्ट ओवरनाइट ठीक हो जाएंगे। जो आपके 2 डिजिट में नंबर आ रहे थे वो 1 डिजिट में आ रहे हैं। जो अर्निंग के रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, जो आपकी अर्निंग ग्रोथ थी वो मिसिंग है। क्या अर्निंग ग्रोथ ठीक हो गई है? देखो, अगर बाज़ार को ऊपर जाना है तो प्राइस एक्शन में आपको दिखेगा। इनिशियली अगर आप देखें तो बाज़ार 20 से भी नीचे है, 200 से भी नीचे है। तो बाज़ार अगर कल 200-250 पॉइंट का, अगर इन एनी केस अगर आपको गैप अप मिल जाता है 150 से 250 पॉइंट में, तो आपको फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। बाज़ार ऊपर जाता है, लेट इट बी। आपको वहाँ पे ये देखना है क्या 500 के बाद और 500 पॉइंट का आपको मोमेंटम बाज़ार में मिल सकता है, कि आपको बड़ा पैसा कहाँ बनेगा। आप बाज़ार को ऊपर खुले ऊपर जाने दें, और ये पॉसिबल हो सकता है कल बाज़ार में कि बाज़ार ऊपर खुले। बाज़ार ऊपर खुलने के बाद थोड़ा सा अगर ऊपर जाता है तो उसमें पोस्ट लंच बाज़ार में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो दैट इज़ योर टाइम, बिकॉज ट्रेंड डाउन है बाज़ार का। तो इस अंधभक्तों की तरह ट्रेड ना करें कि तीसरी महाशक्ति आएगी और आपको बचा के ले जाएगी, क्योंकि इस बाज़ार में पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमेशा याद रखना है कि ट्रेंड अभी फ़िलहाल क्या है। क्या रिजल्ट की वजह से सब ठीक हो जाएगा? इलेक्शन रिजल्ट आ गया, मुंबई में जीत गया, अब यूपी में इम्पैक्ट पड़ेगा, बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से अर्निंग ठीक हो जाएगी। हो सकता है बाज़ार में सरकार कुछ इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल और बढ़ा दे, या बाकी चीज़ों में कैपिंग का एक स्कोप डाल दे, मे बी द रीज़न। वो दूर की बातें हैं। फ़िलहाल बाज़ार में गिरावट है। जो मेरा व्यू ये कहता है, बाज़ार में अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाज़ार में आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, बिकॉज अगर बाज़ार को जाना है ऊपर तो वो कंसोलिडेशन करेगा, फिर एक फ्रेश बार बनाएगा। तो फिलहाल बाज़ार में सेल ऑन रैली मोड है, और आपको वो सेल ऑन मोड रैली मोड को ही कंटिन्यू करना चाहिए,
क्योंकि 500 पॉइंट आप बढ़ चुके हो सकता है कल गैप अप मिले तो कल के लिए ट्रेडिंग डे बनता ही नहीं है, क्योंकि गैप अप के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। जब आपके पास ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो अननेसेसरी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो इस चीज़ को समझो कि एक बात हमेशा हमें ये ध्यान रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि ट्रेडिंग में आपका व्यू हमेशा सही नहीं होगा। आपको एक्चुअल प्राइस एक्शन देख के अपने व्यू को मैनेज करना होता है। मैं रिपीट करता हूँ इस बात को, ये बहुत काम की बात है आपके लिए कि ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि ट्रेडिंग में व्यू आपका गलत हो सकता है, बट एक्चुअल प्राइस एक्शन को देख के आपको अपने व्यू को प्लान करना होता है। जस्ट लाइक डे बिफोर यस्टरडे हमने कॉल का ट्रेड लिया क्योंकि बाजार एक पिवट से ऊपर खुला और उसको सस्टेन कर रहा था। जैसे उसने कंसोलिडेशन निकाला मैंने बाय किया, आया मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, एग्जिट। देखो स्टॉप लॉस हिट हुआ मेरा 25 पॉइंट पे, मैंने अगेन बाय की कॉल ली और मैंने वहाँ पे 130-40 पॉइंट लिए। क्योंकि आपका व्यू होना और प्राइस एक्शन में फ़र्क होता है। तो आप आंखें बंद करके ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि पैसा आपका लगा है। फाइनली आपको बाजार को देखना है कि क्या करना चाहिए। फिलहाल बाजार में आपको शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है एक छोटा सा पुल बैक मिले, बट वो सोल्ड इनटू हो जाएगा बिकॉज बाजार में मोमेंटम डाउन साइड पे तेज है। सॉरी सॉरी। तो आपको लॉन्ग साइड में ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ को समझें और उस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करें और उस चीज़ को इवेल्युएट करें, क्योंकि जब तक आपकी अर्निंग नहीं आएगी बाजार ऊपर नहीं जाएगा। एंड ऑफ स्टोरी। बाजार में बॉटम बन गया है, देखो अगर बाजार में बॉटम बनेगा आज नहीं आपको कल पता लग जाएगा। तो आप पहले बंदे नहीं हो सकते कि जी नहीं मैं फर्स्ट डे से ही बाइंग कर लूँगा। अपने ट्रेंड को पकने दें, उसको इस्तेमाल उस हिसाब से करें। बाजार आपको मौका देगा, ईगरली हो जाए कि मतलब बहुत एग्रेसिव होकर आप ट्रेडिंग करेंगे, 90% चांस है कि यू विल लूज योर ऑल कैपिटल। समझें इस बात को कि ट्रेंड डाउन है। एक दिन की रैली से क्या ट्रेंड चेंज हो जाता है, मुझे नहीं लगता। तो मेरा व्यू क्लियर है कि अगर बाजार कल गैप अप करता है तो पहली चीज़ आपके पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी कम है। आपको ये देखना है कि आप प्राइस उसको होल्ड करता है। अगर करता है तो हो सकता है आप उस चीज़ को कंसोलिडेशन फेज में चले जाएं। व्यू क्लियर है, कल आप गैप अप करते हैं, आपको कंसोलिडेशन देखना है और वहाँ के आपको शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि 500 के बाद अगेन 500 जाना पॉसिबल है बट अनलाइकली है, क्योंकि कंटिन्यू 2-2 दिन 500 पॉइंट की रैली नहीं हो सकती। 500 के बाद अगर आप 200 आप गैप डाउन करते हो तो आपको बिग ट्रेड ऊपर की साइड नहीं मिलेगा, आपको डाउन साइड की तरफ मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कोई भी ट्रेड करें तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर परामर्श करें। और आपका ट्रेडिंग डे कल के लिए एक चैलेंजिंग हो सकता है, बिकॉज आपको चेज नहीं करना है प्राइस, क्योंकि जो होना था वो हो गया। अब आप फर्स्ट पर्सन नहीं हो जो आपको प्राइस में दिख रहा है। तो जिनको करना था वो फ्राइडे कर चुके हैं। अगर गैप अप होता भी है तो आपको फर्दर अपॉर्चुनिटी बाइंग की नहीं है। तो टिल देन 5 या 15 मिनट वेट करें, उसके बाद प्राइस एक्शन को ट्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि बाजार को सेटअप होने का मौका दें। बाजार अगर सेटअप होगा तो वो आपको मौका देगा, चाहे वो ऊपर की साइड दे चाहे वो नीचे की साइड दे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। होपफुली आपको जो मेरा व्यू है समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली आपको बाजार में करना क्या है। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।